न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2024 इकोनॉमिक सवाल और उत्तर। एक, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। बी, मानवीय आवश्यकताओं की कभी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है। सी, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उनकी पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती है। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर सी, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उनकी पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। मोइट्स। 2, खाद्य मदों का उत्पादन किया जाता है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में। बी, शहरी क्षेत्रों में। सी, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। डी, इनमें कोई नहीं। उत्तर सी, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। खाद्य वस्तुएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। मोइट्स। 3, साधनों को उनकी उत्पादक सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। ए, लगान तथा मजदूरी। बी, लगान, मजदूरी तथा ब्याज। सी, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ। डी, लगान तथा लाभ। उत्तर सी, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ। साधनों को उनके उत्पादन में योगदान के लिए इन 4 प्रकार के भुगतान किए जाते हैं। मोइट्स। 4, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इनकी संतुष्टि के लिए किया जाता है। ए, सामाजिक आवश्यकताएं। बी, मानवीय आवश्यकताएं। सी, मानवीय तथा सामाजिक आवश्यकताएं। डी, इनमें कोई नहीं। उत्तर सी, मानवीय तथा सामाजिक आवश्यकताएं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मानवीय और सामाजिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। 3, ए, भूख लगने पर हम इसे लेते हैं। ए, जल। बी, विश्राम। सी, खाना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर सी, खाना। भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करता है। मोइट्स। 4, आय, किसी वस्तु को खरीदने से पहले हमें पहला कदम यह उठाना पड़ता है। ए, वस्तु का चयन। बी, धन की व्यवस्था। सी, दुकान पर जाना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर ए, वस्तु का चयन। वस्तु खरीदने से पहले उसका चयन करना पहला कदम होता है। मोइट्स। 4, ई, गैर खाद्य मदों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। ए, कस्बों तथा शहरों। बी, खेतों। सी, कारखानों। डी, इनमें कोई नहीं। उत्तर सी, कारखानों। गैर खाद्य वस्तुएं मुख्यतः कारखानों में बनाई जाती है। मोइट्स। 5, आय, वस्तु विनिमय प्रणाली में इनका कोई योगदान नहीं था। ए, मनुष्य। बी, मशीन। सी, मापतोल। डी, मुद्रा। उत्तर डी, मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था क्योंकि इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता था। 6, ए, जैसे जैसे अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है अधिक संसाधन ए, विकसित होते हैं। बी, खर्च होते हैं। सी, वितरित होते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी, खर्च होते हैं। अधिक उत्पादन के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिससे वे खर्च होते हैं। मोइट्स। 6, आय, हमारे विभिन्न प्रकार के उपभोग ये हैं। ए, वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों। बी, केवल वस्तुएं। सी, केवल सेवाएं। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर ए, वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों। हम दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं दोनों का उपभोग करते हैं। मोइट्स। 7, ये निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, सेवाएं दृश्य होती है। बी, सेवाओं का संग्रह हो सकता है। सी, सेवाओं का संग्रह नहीं हो सकता है। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर सी, सेवाओं का संग्रह नहीं हो सकता है। सेवाएं अमूर्त होती है और उनका संग्रह संभव नहीं होता है। मोइट्स। 7, आय, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निम्नलिखित की आवश्यकता पड़ती है। ए, मानव निर्मित संसाधन। बी, प्राकृतिक संसाधन। सी, दोनों मानव निर्मित तथा प्राकृतिक संसाधन। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों संसाधनों की आवश्यकता होती है। 8, ये वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि निम्नलिखित की मांग में वृद्धि करती है। ए, संसाधन। बी, श्रम। सी, पूंजी। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग से संसाधनों, श्रम और पूंजी की मांग में भी वृद्धि होती है। मोइट्स। 8,
आई अपने दैनिक जीवन में हमारा इनसे सामना होता है। ए वस्तुओं, बी सेवाओं, सी वस्तुओं और सेवाओं, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर सी वस्तुओं और सेवाओं। हमारे दैनिक जीवन में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती है। मोइट्स 9। ये अतिरिक्त जितना अधिक होगा निम्नलिखित की उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। ए लोग, बी अर्थव्यवस्था, सी विनियोक्ता, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर बी अर्थव्यवस्था। अतिरिक्त संसाधन या अतिरिक्त अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। मोइट्स 9। आय वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है कहलाती है। ए आपूर्ति, बी मांग, सी उत्पादन, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर बी मांग। मांग वह मात्रा है जो उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक समय में खरीदने को तैयार होता है। मोइट्स 9। ये वस्तु की मांग का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए मांग सारणी, बी मांग वक्र, सी मांग सारणी तथा मांग वक्र, डी आपूर्ति सारणी। उत्तर सी मांग सारणी तथा मांग वक्र। मांग को मांग सारणी और मांग वक्र दोनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। 10। आय निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए मांग और इच्छा दो भिन्न शब्द है, बी मांग और इच्छा एक ही शब्द है, सी मांग कीमत निर्धारित करती है, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर ए मांग और इच्छा दो भिन्न शब्द है। मांग और इच्छा अलग अलग शब्द है। मांग तब बनती है जब इच्छा के साथ क्रय क्षमता और इच्छा पूर्ति की योजना जुड़ी हो। मोइट्स 10। ई संबंधित वस्तुओं का यह अर्थ है। ए आवश्यक वस्तुएं, बी स्थानापन्न वस्तुएं, सी पूरक वस्तुएं, डी स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं। उत्तर डी स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं। संबंधित वस्तुओं में स्थानापन्न जैसे चाय और कॉफी और पूरक वस्तुएं जैसे कार और पेट्रोल शामिल होती है। मोइट्स 11। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक विक्रेता निश्चित कीमत पर प्रति इकाई समय में बेचने को तैयार है कहलाती है। ए मांग, बी उत्पादन, सी लाभ, डी आपूर्ति। उत्तर डी आपूर्ति। आपूर्ति वह मात्रा है जो विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। मोइट्स 12। सूचना स्वभाव से इस प्रकार की होती है। ए गुणात्मक, बी संख्यात्मक, सी गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार की, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर सी गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार की। सूचना गुणात्मक जैसे विवरण और संख्यात्मक आंकड़े दोनों रूपों में होती है। 13। हम इस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ए खाद्य मदें, बी गैर खाद्य मदें, सी खाद्य मदें तथा गैर खाद्य मदें, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर सी खाद्य मदें तथा गैर खाद्य मदें। हम दोनों प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मोइंस खाद्य और गैर खाद्य। 14। प्रकृति का विनाश इसे बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ए मानव जीवन, बी सामाजिक जीवन, सी राजनीतिक जीवन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रकृति का विनाश मानव, सामाजिक और राजनीतिक जीवन सभी को प्रभावित करता है। मोइट्स 15। प्रदूषण का कारण यह है। ए धुआं, बी धूल, सी गैस, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रदूषण धुआं, धूल और गैस के कारण हो सकता है। मोइट्स 16। जल प्रदूषण इसे प्रभावित करता है। ए जल का रंग, बी जल का स्वाद, सी जल के रासायनिक गुण, डी जल का स्रोत। उत्तर सी जल के रासायनिक गुण। जल प्रदूषण जल के रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है जिससे पानी की गुणवत्ता बिगड़ सकती है। मोइट्स 17। उत्पादन को इसके सृजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए केवल वस्तुओं, बी केवल सेवाओं, सी वस्तुओं और सेवाओं दोनों, डी उपयोगिता। उत्तर सी वस्तुओं और सेवाओं दोनों। उत्पादन को वस्तुओं और सेवाओं दोनों के सृजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 18। किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा आपूर्ति को यह कहा जाता है। ए बाजार आपूर्ति, बी उत्पादन, सी व्यक्तिगत आपूर्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी व्यक्तिगत आपूर्ति।
एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की आपूर्ति को व्यक्तिगत आपूर्ति कहा जाता है। मोइट्स 19 वस्तु विनिमय प्रणाली इसकी निशानी है। ए आधुनिक सभ्यता, बी प्राचीन सभ्यता, सी ऐतिहासिक विकास, डी मौद्रिक विकास। उत्तर बी प्राचीन सभ्यता। वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन सभ्यता की निशानी थी जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था। मोइट्स 20 उपभोक्ता इनका क्रेता होता है। ए वस्तुओं और सेवाओं दोनों, बी केवल वस्तुएं, सी केवल सेवाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए वस्तुओं और सेवाओं दोनों, उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं दोनों खरीदता है। मोइट्स 21 निम्न कथन सत्य है या असत्य। आय अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए हम बाजार से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करते हैं। उत्तर सत्य। ये आजकल बाजार अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरा नहीं है। उत्तर असत्य। मोइट्स 22 रिक्त स्थान भरिए। आय कृषि फसलें तथा मदे उगाती है। उत्तर कृषि फसलें तथा कृषि उत्पाद उगाती है। ई इंटरनेशनल प्रदेश इस वस्तुओं तथा सेवाओं का एंड तथा ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और विनिमय है। यहाँ आपके द्वारा साझा किए गए सवालों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 23 रिक्त स्थान भरिए। आय उत्पादन गतिविधियों में वस्तुएं और सेवाएं बनाने को सम्मिलित किया जाता है। ये श्रम तथा पूंजी द्वारा अपनी उत्पादन सेवाओं के लिए प्राप्त किए गए भुगतान क्रमशः मजदूरी और ब्याज कहलाते हैं। 24 रिक्त स्थान भरिए। आय उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन कहलाती है। कारक और उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं निर्गत कहलाती है। ये उत्पादन की दो तकनीकी श्रम गहन तकनीकी और पूंजी गहन तकनीकी कहलाती है। 25 निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ए मांग वक्र बान्ये से दाएं नीचे की ओर डालू होता है। सत्य। बी आपूर्ति के नियम के अनुसार आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर डालू होता है। सत्य। ए रिक्त स्थान भरिए। वे सभी कारक जो किसी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं उसकी कीमत को भी प्रभावित करते हैं। 26 आई यूएसए की करेंसी डॉलर कहलाती है और यूरोप की करेंसी यूरो कहलाती है। ये बैंक एक संस्था है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है। यदि आपको और सहायता चाहिए हो तो कृपया बताइए। हेरे आर द आंसर्स इन हिंदी। 27 आय अर्थशास्त्र के अध्ययन में सूचनाएं मुख्य रूप से निर्णय लेने के लिए प्रयोग की जाती है और ये जब हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जिनका पहले ही दूसरों के द्वारा आंकड़े तैयार किया गया है तो वे आंकड़े माध्यमिक आंकड़े कहलाते हैं। 28 आय मजदूरी और वेतन के संबंध में तृतीयक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र अधिक भुगतान करता है और ये कई देशों से आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप भारत विदेशों को कई वस्तुओं का निर्यात करता है और विदेशों से कई वस्तुओं का आयात करता है। 29 पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 30 उत्पादित की मात्रा तथा उपयोग में लाए गए संसाधन की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध है। 31 आय सही एक क्रेता द्वारा किसी वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। ये सही ए तथा बी ने क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम आम खरीदे। बाजार मांग 6 किलोग्राम होगी। 32 रुपए का चिन्ह है और 1 रुपए के नोट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 35 मुद्रा की आवश्यकता विनिमय प्रणाली के होने के कारण उत्पन्न हुई। अगर आपको किसी भी उत्तर में अधिक जानकारी चाहिए हो तो बताइए। हेरे आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन। 34 सांख्यिकी में 100% परिशुद्धता न तो संभव है और न ही आवश्यक है। 35 हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में और विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। सेक्टियन 20 खंड था। 36 आय उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि कितने संसाधनों भूमि श्रम पूंजी का उपयोग करके हमें कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है और ये उत्पादन के साधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन में किया जाता है जैसे भूमि श्रम पूंजी और उद्यमिता। 37 आय मांग और इच्छा में भेद। मांग वह है
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता है। इच्छा वह होती है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चाहता है लेकिन उसके पास उसे खरीदने की क्षमता नहीं होती। और ये मौसम किस प्रकार मांग को प्रभावित करता है? मौसम मांग को प्रभावित करता है, जैसे कि सर्दी में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है और गर्मी में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ती है। 38। आई बैंक और बैंकिंग में भेद। बैंक वह संस्था होती है जो पैसे जमा करने, उधारी देने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। बैंकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है, जैसे जमा करना, उधारी देना, चेक क्लियर करना आदि। और ये बैंक लोगों का कीमती सामान किस प्रकार सुरक्षित रखता है? बैंक लोग के कीमती सामान को सुरक्षित लॉकर या वैल्ट में रखते हैं, जो कि सुरक्षा प्रणाली से संरक्षित होता है और केवल ग्राहक और अधिकृत व्यक्ति ही इसे खोल सकते हैं। 39। आई गांवों में लोग किस प्रकार जीविका अर्जित करते हैं? गांवों में लोग कृषि कार्य, पशुपालन, वन्य उत्पादों का संग्रहण, छोटे छोटे व्यवसाय जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि से जीविका अर्जित करते हैं। और ये वन उत्पादों में क्या सम्मिलित किया जाता है? वन उत्पादों में लकड़ी, फल, फूल, औषधियाँ, रेजिन, शहद और अन्य वनस्पति उत्पाद शामिल होते हैं। Let me know if you need any further clarification. Here are the answers with the respective questions. 40। आय निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा खरीदी और उपभोग की जाती है और उनका उपभोग दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। उदाहरण कार, कपड़े, मोबाइल फोन। और ये उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, जैसे मशीनरी, कच्चे माल, उपकरण जो आगे उत्पादन के लिए काम आती है। 41। साधन भुगतान वे भुगतान होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता के मालिकों को किया जाता है। उदाहरण मजदूरी, ब्याज, लाभ। 42। आंकड़े वे संख्याएं या तथ्य होते हैं जो किसी विशेष अध्ययन या विश्लेषण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। 43। लघु उद्योग की विशेषताएं। सीमित पूंजी निवेश, कम उत्पादन क्षमता, छोटे पैमाने पर उत्पादन, श्रमिकों की संख्या कम होती है, स्थानीय बाजारों पर निर्भर होते हैं। 44। जल प्रदूषण का अर्थ है जल स्रोतों, नदी, झील, समुद्र आदि में अवांछनीय तत्वों का मिलना, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और यह जल जीवन के लिए हानिकारक बन जाता है। 45। उत्पादन को किन रूपों में बांटा जाता है? उत्पादन को उपभोक्ता वस्त्रों, उत्पादन वस्त्रों और सेवाओं में बांटा जाता है। उपभोक्ता वस्त्रों का उपयोग सीधे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जबकि उत्पादन वस्त्रों का उपयोग अन्य उत्पादन के लिए किया जाता है। 46। मांग वक्र वह ग्राफ होता है जो किसी वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच के संबंध को दिखाता है। इसमें मूल्य प्रेसे और मांग डेमन के बीच एक विपरीत संबंध होता है। 47। निशुल्क सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में भेद। निशुल्क सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो बिना किसी भुगतान के प्रदान की जाती है, जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा। आर्थिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं। 48। प्राथमिक क्षेत्र का महत्व उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने में। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनिज आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है जो उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह उद्योगों के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 49। उत्पादन की श्रम गहन तकनीकी का अर्थ है ऐसी तकनीकी प्रक्रिया जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में अधिक होता है, जैसे हस्तशिल्प उद्योग में। 50। आय प्राथमिक आंकड़ों को संवाददाता द्वारा संकलन करने की विधि। इस विधि में संवाददाता फील्ड वर्कर के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यह आंकड़े सर्वेक्षण, साक्षात्कार या पूछताछ द्वारा एकत्र किए जाते हैं। और ये कुल उत्पाद का अर्थ है। कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट से तात्पर्य है उस उत्पाद की कुल मात्रा जो किसी विशेष संयंत्र या श्रम की एक निश्चित मात्रा के द्वारा उत्पन्न होती है। Let me know if you need any further clarification. Here are the answers to the question with the respective question numbers. 51। आय वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं औद्योगिक गतिविधियां, वाहनों से निकलने वाली गाड़ियों की धुआं,
कृषि कार्य से उठने वाली धूल और रसायन, वनस्पति से जलती हुई आग, वनस्पति और जीवाश्म ईंधन का जलना। और ये पर्यावरण के नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधनों में भेद है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक रूप से फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन, जल, बायोमास। गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो सीमित होते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। 52। आय उपभोक्ताओं के सुने जाने के अधिकार। उपभोक्ताओं का अधिकार होता है कि उनकी शिकायतों और मुद्दों को ध्यान से सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। इसके तहत उपभोक्ताओं को सामान या सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाता है। और ये भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है? भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि की गुणवत्ता का घटना, जैसे मिट्टी का क्षरण, उर्वरता की कमी और जलवायु के प्रभावों के कारण भूमि की उत्पादकता में गिरावट। 53। आंकड़े सरकारी नीतियों का आधार होते हैं। आंकड़े सरकार को यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या चल रहा है, जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। ये आंकड़े नीति निर्माण में आधार प्रदान करते हैं, जिससे सरकार प्रभावी और उपयुक्त निर्णय ले सकती है। 54। आय हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित उत्पादन गतिविधियां। द्वितीयक क्षेत्र में वो गतिविधियां शामिल होती हैं जो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलती है। इसमें उद्योग निर्माण, निर्माण कार्य, निर्माण और रासायनिक उद्योग जैसे क्षेत्र आते हैं। और ये विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के पास आते हुए प्रतीत होते हैं। यह वैश्वीकरण का परिणाम है जिसमें देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी का साझा और आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। यह देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है और एक वैश्विक समुदाय की दिशा में अग्रसर हो रहा है।